ये देखते हैं जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इनके पिता अकबर तथा माता जयपुर की राजकुमारी जोधाबाई थी। जहांगीर के बचपन का नाम मोहम्मद सलीम था। आगे चलकर सलीम को जहांगीर के नाम से जाने लगा। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर ने 1605 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, राज्याभिषेक के पश्चात जहांगीर सोना की न्याय की जंजीर एवं 12 अध्यादेश जारी किया। नेक्स्ट पॉइंट, 12 अध्यादेश में प्रमुख मद्यपान निषेध, तमगा कर यानी व्यापारिक कर की समाप्ति, बृहस्पतिवार और रविवार को पशु हत्या पर रोक लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह 1606 ईस्वी में खुसरो ने कर दिया और विद्रोही खुसरो को 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने काफ़ी सहायता प्रदान किया था। अंत में खुसरो पकड़ा गया और उसे जेल में डाल दिया गया और दूसरी ओर खुसरो के सहयोगी गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दिया और इस तरह अर्जुन देव सिख के पहले गुरु थे जिसे फांसी दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1615 ईस्वी में जहांगीर ने चित्तौड़ अभियान किया और उसे पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट, 1627 ईस्वी में लाहौर यानी भीमवार में ही जहांगीर की मृत्यु हो गई और जहांगीर को लाहौर के शहादरा में दफना दिया गया। नेक्स्ट, जहांगीर अपने पिता के समान एक धर्म सहिष्णु शासक था। वे अपने दरबार में प्रसिद्ध हिंदू पर्व शिवरात्रि एवं रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम से मनवाया करता था। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर के शासनकाल में ही 1608 ईस्वी में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस आया था। नेक्स्ट पॉइंट, कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1615 ईस्वी में पुनः जेम्स प्रथम ने शॉर्ट टर्म्स रोग को व्यापारिक छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में भेजा था और वे सफल भी रहे। इन्हें ही जहांगीर ने कुछ व्यापारिक छूट दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर के काल में ही पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू की खेती करना प्रारंभ किया गया और टमाटर एवं आलू भी। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। खुद जहांगीर भी एक बड़े चित्रकार थे। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर को फारसी और तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। जहांगीर ने अपने पर दादा बाबर की भांति अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी जिसे फारसी भाषा में लिखा गया है। साथ ही जहांगीर ने ब्रज भाषा में प्रसिद्ध कवि सूरदास को अपने दरबार में आश्रय दिया था जिन्होंने सूरसागर की रचना की थी। नेक्स्ट, जहांगीर भी अपने पिता अकबर की तरह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। वह भी अकबर की तरह हिंदू धर्म से खासा प्रभावित था। इसी वजह से वह भी मंदिरों और पुरोहितों को दान दिया करता था। यहाँ तक कि जहांगीर ने पहली बार 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया था। साथ ही जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध भी लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर के शासन में सबसे अधिक चित्रकला की प्रगति हुई थी क्योंकि खुद जहांगीर को चित्रकला का अच्छा ज्ञान था। इसलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। जहांगीर ने आगरा के नज़दीक सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था जिसका निर्माण कार्य अकबर ने शुरू करवाया था, परंतु निर्माण पूर्ण होने से पहले ही अकबर की मृत्यु हो गई जिससे उसके बाद जहांगीर ने पूरा करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर ने लाहौर की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। साथ ही जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। साथ ही लाहौर और बहुत सी अन्य जगहों पर सुंदर बाग भी लगवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर के शासनकाल में है उसकी पत्नी नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमदौला का मकबरा बनवाया था जो जहांगीर के समय में बनी प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।